Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. स्वागत है अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में। आइए आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्रोज का द होम कमिंग पढ़ें। होम कमिंग चैप्टर का ये 4th वीडियो है। अगर आपने इसकी समरी सारांश हिंदी में नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, पहले उस सारांश को पढ़ लीजिए। इसके 3 वीडियो पहले अपलोड हुए हैं, तो उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको पढ़िए। फटीग की बड़ी समस्या है, घर से बेघर है। अब ये स्कूल अपने मामा के घर में रहता है, स्कूल जाता है कलकत्ता। स्कूल में क्या कंडीशन है उसका वर्णन है कि देयर वाज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फटीग। होल मीन्स संपूर्ण, पूरे विद्यालय में कोई भी बालक उतना बैकवर्ड मीन्स पिछड़ा नहीं था जितना कि फटीग। पूरे विद्यालय में कोई भी बालक, कोई भी लड़का उतना पिछड़ा नहीं था जितना कि फटीग। He gaped and remained silent when the teacher asked him a question, and like an overladen ass patiently suffered all the blows that came down on his back. He gaped, वह अलग रहता था, and remained silent, और शांत रहता था। He gaped and remained silent, तो वह अलग रहता था और शांत रहता था। When the teacher asked him a question, जब अध्यापक उससे प्रश्न पूछते थे, and like an overladen ass, और वह एक वजन से लदे हुए, ओवर मीन्स अधिक, laden मीन्स लदे हुए, तो एस मीन्स गधा, एक अधिक वजन से लदे हुए गधे की तरह पेशेंसली सफर्ड ऑल द ब्लोस, पूरे धैर्य पूर्वक सफर कष्ट झेल लेता था, कष्ट उठाता था। ऑल द ब्लोस मीन्स घूसे, दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, जो उसके पीठ पर पड़ते थे। तो कहा वह अलग रहता था, एंड रिमेन्ड साइलेंट, और शांत रहता था। When the teacher asked him a question, जब अध्यापक उससे प्रश्न पूछते थे, and like an overladen ass, तो वह एक अधिक वजन को लादे हुए गधे की तरह पेशेंसली सफर्ड ऑल द ब्लोस, बड़े धैर्य पूर्वक कष्ट को सहता था। ऑल द ब्लोस, सारे घूसों को सहता था। दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, जो उसके पीठ पर पड़ते थे, अध्यापक जो मारते थे। When other boys were out at play, जब दूसरे लड़के बाहर खेल रहे होते थे, तो he stood wistfully मीन्स विचारमग्न, विचारशील, तो वह विचारशील खड़ा रहता था। बाय द विंडो, खिड़की के पास, जब अन्य लड़के खेल रहे होते थे, तो he stood wistfully by the windows, तो वह खिड़की के पास विचारमग्न, विचारशील खड़ा रहता था। and gazed stared, एक टक देखता था। at the roofs of the distant houses, तो दूर दूर
तक जो मकान बने थे, मकानों की छतों को, घरों के छतों को एकटक देखता था। एंड इफ बाई चांस ही spied children playing on the open terrace of any roof, और कहा कि इफ बाई चांस, अगर संयोग बस, ही स्पाइड, वह जासूसी करता था, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस, बच्चों को ऊपरी हिस्से पर, खुले हिस्से पर खेलता हुआ देखता था, तो हिज हार्ट वुड एक विथ लॉन्गिंग, तो उसका हृदय लालसा से दर्द करने लगता था। हिज हार्ट वुड एक मीन्स दर्द, विथ लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मीन्स लालसा, डिजायर, इच्छा, तो खेलने की इसकी खुद की इच्छा होती थी, उस इच्छा से, उस लालसा से उसका हृदय दर्द करने लगता। वन डे ही समन्ड अप ऑल हिज करेज, एक दिन उसने अपनी सारी साहस, सारी हिम्मत जुटाई, करेज, हिम्मत, साहस, एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अपने मामा से पूछ लिया, अंकल मैटरनल अंकल, मामा से पूछ लिया, कहा, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, मामा मैं घर कब जा सकता हूँ? हिज अंकल आंसर, उसके मामा ने उत्तर दिया, वेट टिल द हॉलीडेज कम, कहा छुट्टियां होने तक इंतजार करो, वेट टिल द हॉलीडेज कम, छुट्टियां होने तक इंतजार करो, बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन नवंबर तक छुट्टियां नहीं आएंगी। एंड देयर वाज अ लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और लंबा समय अभी भी प्रतीक्षा करना था, उसको इंतजार करना था, स्टिल अभी भी वेट, इंतजार करना था, लॉन्ग टाइम, लंबा समय। वन डे फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन फटिक ने अपनी पाठ्य पुस्तक खो गई। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स, तो कहा कि पुस्तकों की सहायता से, दूसरी पुस्तकों की सहायता से, ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट, उसको काफ़ी कठिनाई हुई, इंडीड सचमुच, टू प्रिपेयर हिज लेसन, वास्तव में दूसरी पुस्तकों की मदद से उसको अपने पाठ को तैयार करने में काफ़ी कठिनाई हुई। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, अब ये असंभव हो गया, कुछ दिनों तक किया होगा, लेकिन कहा कि नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, अब ये असंभव हो गया था, अब संभव नहीं था कि बिना बुक के वो अपने पाठ को प्रिपेयर करे, तैयार करे। सिपाही के बंदूक में गोली नहीं तो सिपाही किस काम का, विद्यार्थी के पास पुस्तक नहीं तो विद्यार्थी का अस्त्र शस्त्र तो वही है, अब पुस्तक ही नहीं थी तो कैसे पढ़ाई करता। डे आफ्टर डे द टीचर वुड कैन हिम अनमर्सिली, तो डे आफ्टर डे, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन अध्यापक उसे मर्सीलेस, अनमर्सीलेसली, बड़ी निर्दयता पूर्वक पीटती थी। अनमर्सीलेसली, मर्सीलेसली मीन्स दयापूर्वक, अनमर्सीलेसली निर्दयता पूर्वक, तो दिन प्रतिदिन, प्रत्येक दिन अध्यापक उसे निर्दयता से पीटते थे। His condition became so objectively miserable. Objectively means baseless, नीचता. Miserable means दुखी.
तो कहा हिज कंडीशन, उसकी स्थिति परिस्थिति ऐसी हो गई, इतनी नीच व दुखी हो गई, दयनीय हो गई, दैट की इवन हिज कजिन्स वर अशेम्ड टू ओन हिम, कि उसके अपने कजिन चचेरे भाई उसको उसकी हंसी उड़ाने लगे। तो वह इतना नीच व दुखी हुआ, उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि उसके अपने ममेरे भाई भी उसकी हंसी उड़ाते थे। They began to jeer means चिढ़ाना, and insult him more than the other boys. वे उसके ममेरे भाई उसको चिढ़ाते थे, ज्यादा चिढ़ाते थे, ज्यादा अपमानित करते थे। than the other boys, अन्य लड़कों की तुलना में उसके अपने ममेरे भाई उसको ज्यादा चिढ़ाते थे, ज्यादा इंसल्ट करते थे। He went to his aunt at last. अंततः वह अपनी मामी के पास गया। मार्ग सैया तो रही आशा, और कोई रास्ता भी नहीं था उसके पास। तो अंत में वह अपनी मामी के पास गया। He went to his aunt at last and told her, और उनसे बताया that कि he had lost his book, कि उसकी पुस्तक खो गई है। His aunt pursed her lips in contempt. pursed means बनाया, क्या बनाया? lips, होठ बनाया, अपने होठ चबाए, होठ बनाए। in contempt, contempt hate, घृणा पूर्वक, घृणा से उन्होंने अपने होठ बनाए। and said, और कहा, you get clumsy country lout. clumsy means फूहड़, फूहड़। ग्रेट मीन्स बड़े, तुम बड़े फूहड़। कंट्री लाउट भद्दे, ग्रामीण। लाउट मीन्स आवारा, गंवार। तो भद्दे ग्रामीण, गंवार ग्रामीण हो। हाउ कैन आई अफोर्ड विथ ऑल माई फैमिली टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times a month? मैं तुम्हें नई पुस्तक कैसे खरीद सकती हूं? एक महीने में 5 बार, जबकि मुझे अपने परिवार की रेख भी करनी होती है। हाउ कैन आई अफोर्ड विथ ऑल माई फैमिली टू बाई यू अ न्यू बुक्स 5 times a month? तो महीने में 5 बार मैं तुम्हें पुस्तक कैसे दिला सकती हूँ, कैसे खरीद सकती हूँ, जबकि मुझे अपने परिवार की देख रेख भी करनी होती है। क्रोधित हो गई, उसकी मामी गुस्से में है। That night, on his back from school, उस रात्रि विद्यालय से वापस आते समय, Fatigue had a bad headache with a fit of shivering. fit of shivering. तो that night, उस रात्रि को, on his way back from school, तो स्कूल से वापस आते समय रास्ते में, Fatigue had a bad headache, Fatigue के सिर में दर्द हुआ, बहुत बुरा दर्द हुआ। With a fit of shivering, और कांपने लगा। फिट मीन्स दौरा पड़ा, शिवरिंग कांपने का, तो कांपने का दौरा पड़ा। He felt, उसने महसूस किया, he was going to have an attack of malaria fever. उसे लगा कि उसे मलेरिया बुखार है, मलेरिया का प्रभाव। His one great fear was that he would be a nuisance to his aunt. Nuisance means परेशानी उत्पन्न करने वाली चीज। उसका सबसे बड़ा भय था कि वह अपने आंट के लिए, मामी के लिए
परेशानी उत्पन्न करने वाली चीज है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, फटीग वाज नाउ वेयर टू बी सीन। अगले दिन सुबह फटीग कहीं दिखाई नहीं पड़ा, घर नहीं पहुंचा। स्कूल से चला तो था, रास्ते में था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। क्या हुआ देखते हैं। ऑल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रूव्ड फुटाइल। अड़ोस पड़ोस में जो भी सर्च किया गया, तलाश किया गया, सब व्यर्थ रहा। फुटाइल निरर्थक रहा। फुटाइल मीन्स यूजलेस रहा, निरर्थक साबित हुआ। प्रूव्ड फुटाइल, निरर्थक साबित हुआ। द रेन हैड बीन पोरिंग, पोरिंग मीन्स भारी वर्षा। द रेन हैड बीन पोरिंग इन टॉरेंट्स ऑल नाइट। तो पूरी रात भर भारी वर्षा होती है। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय, और वे लोग जो उस लड़के की तलाश में बाहर गए थे, गॉट ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड मीन्स भीग गए। टू वेट, ड्रेंच्ड टू वेट, भीग गए, गीले हो गए। थ्रू द स्किन, टू द स्किन, पूरी तरह से भीग गए। एट लास्ट, अंततः, विशंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस। अंततः विशंबर ने पुलिस की सहायता के लिए पूछा, यानी पुलिस को रिपोर्ट लिखवाया, गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया। प्यारे बच्चों, फटीग घर नहीं पहुंचा है, खो गया है। ये अगले वीडियो में मिल पाएगा। अब मिल पाएगा कि नहीं, इस दुनिया में रह पाएगा कि नहीं, इसका अध्ययन हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।